हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुकेश चावला और मैं आप सभी का यूटिलिटेरियन आईएएस में फिर से स्वागत करता हूं। और वक्त को ध्यान में रखते हुए हम आज की इस वीडियो पे फोकस करते हैं और देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। और उससे पहले हम ये देखते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है डिपार्टमेंट्स के बारे में और एजेंसीज़ के बारे में, और उसके साथ साथ हमने देखा कि ऑर्बिट्स के बारे में। ऑर्बिट्स के बारे में देखा, डिफरेंट ऑर्बिट्स की सिग्निफिकेंस देखे, उनकी एप्लीकेशंस देखी, और इसके बेसिस पे हमें पता चला कि क्यों एक सैटेलाइट को एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में एस्टेब्लिश करा जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स सिग्निफिकेंस। और उनके सिग्निफिकेंस की वजह से ही हमारी डिफरेंट सैटेलाइट्स के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके हम अलग अलग ऑब्जर्वेशंस ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने अपनी वीडियो में, लास्ट वीडियो में देखी। तो हमें ये पता चला कि ऑर्बिट्स क्या होते हैं और क्या किस टाइप के होते हैं, उनके सिग्निफिकेंस पता चले। ठीक है, और अब इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, हम लॉन्चर्स के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से हम, यानी इसरो या कोई अदर एक्सटर्नल जो एजेंसीज हैं यानी फॉरेन एजेंसीज हैं, वो किस तरीके से किसी एक पर्टिकुलर स्पेसक्राफ्ट का यूज करके हमारी इन सैटेलाइट्स को एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में एस्टेब्लिश करती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, हम इस वीडियो में लॉन्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से लॉन्चर्स इसरो ने डेवलप करे हैं अब तक, और वो कौन कौन से लॉन्चर्स को अभी भी यूज कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले, और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कौन से लॉन्चर्स जो है इसरो क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। दैट मीन्स वो अभी यूज में नहीं है, लेकिन उनके ऊपर टेस्टिंग हो रही है, और उनके ऊपर सक्सेसफुल टेस्टिंग होने के बाद उनको मे बी शायद इन फ्यूचर वो इंडक्ट कर ले। सबसे पहले हमारा आता है, सबसे पहले है हमारा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो ये सबसे पहली सैटेलाइट थी, यानी सैटेलाइट व्हीकल थी जो कि सबसे पहले इसरो ने बनाई थी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में, और उसके बाद देखेंगे हम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में। फिर आती है हमारी जियोसिंक्रोनस, और उसके बाद आती है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, और उसके बाद आती है हमारे पास स्क्रैमजेट इंजन, जिसके बारे में हमने डिफेंस टेक्नोलॉजी में काफी कुछ डिटेल में हमने देखा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाते हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में। यहां पर ज्यादातर डेटा जो है हमारा काफी कुछ फैक्ट बेस्ड है, तो हमें सारी चीजें, इन चीजों को याद भी रखना पड़ेगा और एक एक चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इन फैक्ट बेस पे भी क्वेश्चंस को पूछा गया है। देखेंगे कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा, इट इज अ स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल, यानी छोटे स्पेसक्राफ्ट को उठाने के लिए और छोटी ऑर्बिट तक ही पहुंचाने के लिए यूज करी गई थी जब इसरो ने स्टार्ट करा था। और इसमें कौन से प्रोपल्शन सिस्टम लगाया गया था, ऑल आर सॉलिड, यानी उसमें सॉलिड फ्यूल का यूज करा जाता है, और इसमें 4 स्टेजेस थी। ठीक है, और पेलोड कैपेसिटी कितनी थी, 40 kg। 40 kg मींस मतलब इतना ही वो वेट क्या कर सकता था, उठा के एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में एस्टेब्लिश कर सकता था। और कितने एल्टीट्यूड तक, 400 किलोमीटर तक। और जो कि 400 किलोमीटर किस में आती है, दैट इज अंडर द लो अर्थ ऑर्बिट के अंडर आती है। यानी हमने पढ़ा था लो अर्थ ऑर्बिट में की रेंज कितनी होती है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 160 किलोमीटर टू 1600 किलोमीटर। ठीक है, तो जो हमारी 400 किलोमीटर है वो क्या है, दैट इज द एल्टीट्यूड, यानी इस एल्टीट्यूड तक ये 40 kg तक का वेट उठा के लिफ्ट करके क्या कर सकता है, पर्टिकुलर ऑर्बिट में एस्टेब्लिश कर सकता है। ठीक है, तो इसके बाद जो हमने देखा कि कौन सी हमारी जो सबसे पहले जो हमारी डेवलप करी गई थी, दैट वाज दिस वन, दैट इज SLV3 लॉन्च व्हीकल था जो इसरो ने डेवलप करा था। और जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज अवर SLV3 लॉन्च व्हीकल, जिसकी हाइट, वेट, लिफ्ट और उसके बारे में, प्रोपल्शन सिस्टम के बारे में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज अवर ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, ऑगमेंटेड मींस अब क्या करा गया, कुछ इंप्रूवमेंट करके सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में, जो कि अभी हमने पिछली स्लाइड में देखी, उसमें कुछ चेंजेस करके, उसको अपग्रेड करके फिर ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को इसरो ने डेवलप करा। अब इसके फीचर क्या है, इट इज अगेन अ स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, ये भी क्या है, स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है, और इसके अंदर क्या है, इसमें भी सॉलिड फ्यूल का ही यूज करा गया है, लेकिन इसमें 5 स्टेजेस थी, और इसकी पेलोड कैपेसिटी अप्रॉक्स मोर देन 3 टाइम्स कर दी गई, दैट इज 150 kg। और ये भी क्या कर सकता है, लो अर्थ ऑर्बिट में इस
हमारी स्पेस क्राफ्ट को यानी सैटेलाइट्स को क्या कर सकता है, एस्टेब्लिश कर सकता है। और इसमें क्या है, इसमें 2 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स लगाए गए थे, ठीक है। यानी जो इसमें बूस्टर्स होते क्या हैं वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट, आपको जैसे ही मैं आपको दिखाऊंगा उसमें, यानी इसकी इमेज दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि बूस्टर्स होते क्या है, दैट इज द स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स, ठीक है। और विद द कोर स्टेज इग्निटिंग आफ्टर द बूस्टर बर्नआउट, ठीक है। तो इसमें बेसिकली स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स का यूज करा गया था, जो कि हमारी 5th स्टेज थी, और वो बेसिकली फर्स्ट स्टेज है। यानी फर्स्ट स्टेज के साथ ये बूस्टर्स क्या करते हैं, दोनों क्या करते हैं, इग्नाइट होते हैं और हमारे को क्या करते हैं, इमीडिएट बहुत ज्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं, किसको, स्पेसक्राफ्ट को। जिस वजह से क्या है कि ये जो स्पेसक्राफ्ट होते हैं ज्यादा से ज्यादा वेट यानी और ज्यादा वेट कैरी करके क्या कर सकते हैं, सैटेलाइट को एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज दिस इज आवर, आप देख सकते हैं कि यहां पर आपने जितनी भी आप सैटेलाइट्स देख रहे हैं, ये जो हमारी स्पेस शटल्स हैं, आपके पास क्या है, एक तो ये हमारी वर्टिकल जो मिडल लाइन है, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या है, ये जो हमारे ये जो आपको साइड में नजर आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड स्ट्रैप ऑन बूस्टर। ये क्या करते हैं, हमारी फर्स्ट स्टेज को, इनिशियल स्टेज को बूस्टर प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि हमारे अर्थ पे ग्रेविटी जो होती है वो ज्यादा होती है, और जैसे जैसे कोई सैटेलाइट ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है, आफ्टर लॉन्च सैटेलाइट जब ऊपर जाती है तो हमारे पास यानी इन सैटेलाइट के ऊपर यानी लॉन्च व्हीकल के ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू, ग्रेविटी का इंपैक्ट कम होता चला जाता है। तो वहां पर थ्रस्ट की रिक्वायरमेंट कम पड़ सकती है, यानी कम रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जब कोई सैटेलाइट या कोई भी लॉन्च व्हीकल अर्थ की सरफेस से लॉन्च करी जाती है तो वहां पर बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है, ग्रेविटेशनल पुल रहता है नीचे की तरफ, तो जिस वजह से ज्यादा थ्रस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। उसी चीज को ओवरकम करने के लिए क्या करे गए, ये स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स लगाए गए, जो कि क्या करते हैं, इनिशियल यानी फर्स्ट स्टेज के साथ ये क्या करते हैं, बहुत ज्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं, जिस वजह से ये जो अपग्रेडेड जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है वो क्या करते हैं, और ज्यादा वेट कैरी करके एक पर्टिकुलर हायर ऑर्बिट पे एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी सैटेलाइट है दैट इज ASLV, जिसकी हाइट, वेट और आप देख सकते हैं कि ये कितना वेट कैरी कर सकते हैं और कौन सी ऑर्बिट में ये सैटेलाइट्स को क्या कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अवर बेसिकली व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, ठीक है। नेक्स्ट पे जाने से पहले हम इसके सिग्निफिकेंस क्या है, बेसिकली सिंपल है। क्यों, क्योंकि जब स्ट्रैप ऑन बूस्टर का यूज करा गया था तो हमें पता चला कि इसके बूस्टर का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है ASLV प्रूव टू बी लो कॉस्ट इंटरमीडिएट व्हीकल टू डेमोन्स्ट्रेट एंड वैलिडेट क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज दैट वुड बी नीडेड फॉर द फ्यूचर लॉन्च व्हीकल, एग्जाम्पल स्ट्रैप ऑन टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके साथ साथ कौन कौन सी और टेक्नोलॉजी का यूज करा गया, इनर्शियल नेविगेशन का, बुलबॉस हीट शील्ड का यूज करा गया, ठीक है। वर्टिकल इंटीग्रेशन एंड क्लोज लूप गाइडेंस सिस्टम का यूज करा गया था इस ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में, ठीक है। तो इससे इसका बेनिफिट क्या हुआ, हमें यह पता चल गया कि किस तरीके से इन फ्यूचर हम इन टेक्नोलॉजी का आगे फर्दर अपग्रेड करके और आगे फर्दर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को अपग्रेड करके किस तरीके से हम इन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं और हम अपनी सैटेलाइट को एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में और हायर ऑर्बिट्स में ज्यादा से ज्यादा वेट कैरी करके ले जा सकते हैं और उन्हें वहां पर एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज बेसिकली अवर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। व्हाट इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इट इज अ एक्सपेंडेबल मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल। एक्सपेंडेबल का मतलब क्या है कि ये एक बार यूज होने के बाद ये दोबारा यूज नहीं हो सकती। एक बार इनको लिफ्ट ऑफ करके भेज दिया तो ये क्या करेंगी, ये उस पर्टिकुलर सैटेलाइट को यानी पेलोड को क्या करेगी, पर्टिकुलर ऑर्बिट में एस्टेब्लिश कर देगी, लेकिन ये जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है दोबारा यूज में नहीं आता। दैट इज वी कॉल्ड एक्सपेंडेबल मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल। मीडियम लिफ्ट मींस इनका जो कैरिंग कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा है और उसके साथ साथ ये अलग अलग ऑर्बिट्स में अलग अलग वेट को कैरी करके एस्टैब्लिश कर सकती हैं सैटेलाइट्स को, ठीक है। और इसका सबसे बड़े जो वेरिएंट्स हैं वो क्या है, PSLV, CA, XL, DL, QL, दीज आर बेसिकली द वेरिएंट्स। इनमें होता क्या है, अलग अलग वेरिएंट्स में जो हमारे बूस्टर्स हैं अलग अलग वेट के यूज करे जाते हैं या अलग अलग नंबर्स के यूज करे जाते हैं, किसी में 4, किसी में 6, किसी में 8 और साथ साथ इनका वेट भी वेरी करता है, किसी में 9 टन है तो किसी में 12 टन है, ठीक है। तो दीज आर द वेरिएंट जो कि सिर्फ क्या
कर रहे हैं, स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करते हैं, बाकी जो कोर वर्जन है वो सब कुछ सेम रहता है, और जो PSLV कोर है उसमें कोई भी स्ट्रैप ऑन बूस्टर यूज नहीं करे जाते। ठीक है, दैट आर द वेरिएशंस ऑफ दीज PSLV वेरिएंट्स। ठीक है, और इसका सिग्निफिकेंट लॉन्चेस क्या है, दैट इज CMS 01, जैसे कि आपने देखा होगा अभी रिसेंटली CMS 01 का लॉन्च करा है PSLV ने 17 दिसंबर को। ठीक है, उसके साथ साथ EOS 01, HiSys, Reset 2B, 2RB1, दैट इज द सिग्निफिकेंट लॉन्चेस जिसका आज भी हम इन सैटेलाइट्स का यूज कर रहे हैं और काफी अच्छा यूज करने को मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले इनका पेलोड कैपेसिटी कितनी है। पेलोड कैपेसिटी मींस कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्या है, ये एक पर्टिकुलर वेट को ही कैरी करके ले जा सकती है, और यहां पर हम देख सकते हैं कि लो अर्थ ऑर्बिट में PSLV जो लॉन्च व्हीकल है वो मैक्स टू मैक्स 3800 kg तक का वेट कैरी करके लो अर्थ ऑर्बिट में एस्टेब्लिश कर सकती है। उसी तरीके से सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में क्या है, ये 1750 kg का वेट यानी कैरी करके इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में ले जाकर क्या कर सकती है, एक पर्टिकुलर सैटेलाइट को क्या कर सकती है, एस्टेब्लिश कर सकती है। ये जो भी उसका पेलोड है उसकी इतना वेट होगा तो ही ये क्या करेगी, इस पर्टिकुलर ऑर्बिट तक कैरी करके ले जा पाएगी। अब हम बात करें सब GTO की, तो वो इतना वेट कैरी कर सकती है, दैट इज 1425 kg, और GTO में यानी जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट्स में हमारा कितना वेट कैरी करके ले जा सकती है, दैट इज 1300 kg। दैट इज द पेलोड कैपेसिटी ऑफ आवर PSLV, जो कि अलग अलग ऑर्बिट में एस्टेब्लिश कर सकती है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज द configuration as well as the picture. This is on your screen. This is our PSLV XL version. XL means सबसे हायर वर्जन है जिसमें हम क्या करते हैं, 6 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स का यूज करते हैं, जिसमें जिनका वेट 9 टन होता है। ठीक है, अदरवाइज उनकी जो पेलोड कैपेसिटी है, और ये कहा जाए कि उनके अंदर कौन सा प्रोपल्शन सिस्टम यूज करा गया, दैट इज सॉलिड एंड लिक्विड, जो कि अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। और उसका जो पेलोड कैपेसिटी है दैट इज 1860 kg, जो कि हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमारी जो PSLV है उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है और उसमें क्या क्या लगाया गया है और क्या क्या उसमें देखने को मिलता है। सबसे पहले आता है हमारा स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स। स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं PSLV G मींस इट इज अ जेनरिक वर्जन, जिसमें क्या होता है 6 HTP बेस्ड सॉलिड स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स यूज करे जाते हैं। HTPB इज द फ्यूल विच इज यूज्ड इन दीज स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स। स्ट्रैप ऑन जो बूस्टर्स हैं, व्हाट इज दिस, दीज आर स्ट्रैप ऑन बूस्टर। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि ये जो हमारे सामने जो नीचे लगे हुए हैं, दीज आर द स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स। ये क्या करते हैं, हमारी फर्स्ट स्टेज से पहले क्या करते हैं, हमारी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को बहुत ज्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं, जिस वजह से जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है वो एक हायर ऑर्बिट में भी काफी ज्यादा वेट कैरी करके एस्टेब्लिश कर पाती है। ठीक है, तो अब जो हमारे पास ये HTPB क्या है, दिस इज द फ्यूल विच इज यूज्ड इन दीज स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स। ठीक है, और इसमें क्या कहा है, इसमें 9 टन वाले ईच यानी 9 टन वाले स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स का यूज करा गया है, और एक्सेल में 6 एक्सटेंडेड स्ट्रैप ऑन 12 टन्स वाले का यूज करा गया है। और PSLV CA यानी कोर वर्जन में क्या है, कोर वर्जन में कोई भी स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स यूज नहीं करे जाते। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट स्टेज इज वर्ल्ड, नेक्स्ट इज फर्स्ट स्टेज। और फर्स्ट स्टेज क्या है, फर्स्ट स्टेज में हमारे पास इट प्रोवाइड द लॉन्चर द हाई थ्रस्ट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द लिफ्ट ऑफ, और इसमें क्या करा गया है, सॉलिड रॉकेट बूस्टर का यूज करा गया है। व्हाट इज इट मीन कि इसमें जो भी फ्यूल है वो सॉलिड फॉर्म में है, यानी इसमें सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम का यूज करा गया है, जो कि हमने डिफेंस टेक्नोलॉजी में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद क्या है, दैट कंटेन्स द 138 टन्स ऑफ HTPB। HTPB अगेन मैंने आपको बताया इट्स अ फ्यूल दैट इज नॉट रिक्वायर्ड टू लर्न, आपको इसकी याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा फ्यूल यूज हो रहा है, बस आपको यह पता होना चाहिए कि वो किस तरीके का प्रोपल्शन सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो यहां पर जो हमारे पास फर्स्ट स्टेज है उसमें सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम का यूज करा गया, यानी सॉलिड रॉकेट बूस्टर का मतलब ही यही है कि सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम का यूज करा गया, यानी जो फ्यूल है वो क्या है, सॉलिड है, और जो ऑक्सीडाइजर है वो अगेन ऑक्सीजन होती है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या आती है हमारी, नेक्स्ट इज बेसिकली सेकंड स्टेज। और सेकंड स्टेज में हमने क्या करा है, इन्होंने विकास लिक्विड इंजन का यूज करा है। विकास लिक्विड इंजन दैट इज डेवलप्ड बाय द इसरो इटसेल्फ। ठीक है, और ये कब डेवलप करा गया था, 90s में। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है दैट इज आवर थर्ड स्टेज।
थर्ड स्टेज क्या कहती है, इसमें भी क्या है, अगेन सॉलिड रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम का यूज करा गया है। और इसमें क्या सबसे खास बात क्या, दैट प्रोवाइड द अपर स्टेजेस हाई थ्रस्ट आफ्टर द एटमॉस्फेयर फेज ऑफ द लॉन्च, यानी एटमॉस्फेयर से जब बाहर निकलने के बाद जब बहुत ज्यादा थ्रस्ट की अगर रिक्वायरमेंट होती है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को, तो ये जो स्टेज है, यानी जब ये स्ट्रैप ऑन बूस्टर फर्स्ट और सेकंड स्टेज जो उनका जो फ्यूल खत्म हो जाता है, तो एक एक करके ये क्या करते हैं, अलग होते चले जाते हैं ड्यूरिंग इट्स पाथ, ठीक है। तब जब ये ऊपर जाते हैं तो एक एक करके ये अलग होते चले जाते हैं और ये अगेन अर्थ की तरफ नीचे आ जाते हैं। उसके बाद जब ये एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके जब ऊपर चली जाती है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो ये जो थर्ड स्टेज है ये काफी ज्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड करती है, और जिस वजह से क्या होता है, ये जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ये हायर ऑर्बिट्स में भी पेलोड को ले जाके हायर ऑर्बिट्स में एस्टेब्लिश कर पाती है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट इज अवर फोर्थ स्टेज। और फोर्थ स्टेज क्या है, फोर्थ स्टेज में भी हम लिक्विड इंजन का यूज कर रहे हैं, 2 लिक्विड इंजन का यूज करा गया है। और इससे क्या है, इससे ये किस लिए यूज करा जाता है, ताकि हमारे जो पेलोड है उसको प्रॉपर तरीके से एस्टेब्लिश करा जा सके एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में। जैसा कि आप देख सकते हैं PS4 इज द फाइनल एंड फोर्थ स्टेज यूजेस 2 लिक्विड विकास इंजन, ठीक है, लिक्विड इंजन फॉर प्रोपल्शन, एंड PS4 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करेक्ट इंजेक्शन ऑफ PSLV पेलोड्स इनटू देयर रिस्पेक्टिव डिजायर ऑर्बिट, ठीक है। तो ये क्या करता है, बेसिकली एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में एस्टेब्लिश करने के लिए, ताकि ये ढंग सही तरीके से जो पेलोड है वो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में एस्टेब्लिश हो जाए, तो इसीलिए क्या करा जाता है, इस फोर्थ स्टेज का यूज करा जाता है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है हमारा जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। जियोसिंक्रोनस आप नाम से ही देख सकते हैं कि ये जियोसिंक्रोनस पर्पस के लिए यूज करा जाता है, यानी आपको मैंने अभी बताया था कि जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होती है, आपने लास्ट वीडियो में देखा था, ठीक है। तो जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल क्या करती है, हमारी सैटेलाइट को उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में एस्टेब्लिश करने के लिए यूज करा जाता है। और इसमें ये बेसिकली क्या है, इट इज अ मीडियम लिफ्ट। मीडियम लिफ्ट मींस ये हमने पढ़ा था स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल। स्मॉल लिफ्ट में क्या है, हम कम वेट को कैरी कर सकते हैं, यानी पेलोड जो है उसका वेट कम होना चाहिए, लेकिन जो मीडियम लिफ्ट है उसका जो वेट है, उसमें जो वेट है काफी हद तक देख सकते हैं कि बहुत अच्छा खासा वेट जो है हमारी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अर्थ की सरफेस से ले जाकर यानी अलग अलग ऑर्बिट में एस्टेब्लिश कर सकती है। उसके बाद जो इसके वेरिएंट्स हैं, दैट इज अवर GSLV Mark 1 एंड Mark 2, और जो इसके सिग्निफिकेंट लॉन्च है दैट इज GSAT-6, 9, 6A, 7A, जो कि आपने काफी न्यूज में सुने भी होंगे, ठीक है। तो इसके बाद आता है हमारा इसका पेलोड कैपेसिटी। व्हाट इज पेलोड कैपेसिटी, कि जो हमारी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट है वो क्या कर सकती है, वो 5000 kg तक का वेट लो अर्थ ऑर्बिट में एस्टेब्लिश कर सकती है, और इसके साथ साथ 2500 जो kg का वेट है वो क्या कर सकती है, GTO यानी जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में एस्टेब्लिश कर सकती है। तो इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा है एज कंपेरिजन टू अवर आपकी PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के कंपैरिजन में इसकी कैपेसिटी काफी ज्यादा है, देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारी, दैट इज द इमेज ऑफ द GSLV Mark 2, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें क्या करा गया है, इसमें 3 स्टेजेस का यूज करा जाता है, जो कि हमारी सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक इंजन इसमें यूज करा गया है। और क्रायोजेनिक इंजन के बारे में भी हम अपने डिफेंस टेक्नोलॉजी के चैप्टर में अच्छा खासा डिटेल में पढ़ चुके हैं, जो कि आप उस लेक्चर में देख सकते हैं। उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा क्रायोजेनिक इंजन काम करता है और उनको क्यों रिक्वायरमेंट होती है एक पर्टिकुलर स्टेज पे रखने के लिए, और उसको किस तरीके से डेवलप करा जाता है और किस तरीके से उसका यूज करा जा सकता है, और उसके क्या क्या यूजेस हैं हमने डिफेंस टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में कवर कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है हमारा स्ट्रैप ऑन बूस्टर। अगेन जो स्ट्रैप ऑन बूस्टर है GSLV में 4 स्ट्रैप ऑन बूस्टर का यूज करा गया है, और बेसिकली क्या है, जिसमें से 1 विकास इंजन है, ठीक है, और उसके साथ साथ क्या है 4 सॉलिड रॉकेट मोटर्स का भी यूज करा गया है, और जो कि क्या करते हैं, बहुत ज्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स होते क्या हैं, दीज साइड 1, ये जो हमारे हैं वो क्या है, स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज अवर फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या है, फर्स्ट इज
जो है उसमें सॉलिड इंजन का यूज करा जाता है, ठीक है। और इसमें क्या है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ जीएसएलवी इज इग्निटेड 4 सेकेंड आफ्टर द इग्निशन ऑफ 4 स्ट्रैप ऑन बूस्टर, यानी जैसे ही स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स इग्नाइट हो जाते हैं उसके 4 सेकेंड बाद, जस्ट 4 सेकेंड बाद, ये जो हमारा जीएसएलवी का जो फर्स्ट स्टेज है, ये जो स्टेज है फर्स्ट स्टेज, वो क्या करती है, वो भी इग्नाइट हो जाती है। जिससे क्या होता है कि जब ये प्रॉपर वे में फंक्शनल हो जाता है तो वो इमीडिएट इतना ज्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं कि जिस वजह से इनकी कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। और दिस इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम थ्रस्ट ऑफ द इनिशियल स्टेज, ठीक है। और इसके बाद क्या है, द सॉलिड कोर ऑफ द फर्स्ट स्टेज बर्न्स आउट फॉर 100 सेकेंड व्हाइल द strap-on boosters continue to provide thrust for another 56 सेकेंड, यानी जो strap-on boosters हैं वो 56 सेकेंड तक के लिए क्या करते हैं, बर्न आउट करते हैं, यानी वो उनका जो फ्यूल है 56 सेकेंड तक बर्न होता है। और जो हमारी फर्स्ट स्टेज है वो 100 सेकेंड तक हमारी क्या करती है, बर्न होती है, और वो मैक्सिमम से मैक्सिमम थ्रस्ट प्रोवाइड करती है। उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट स्टेज, दैट इज आवर सेकेंड स्टेज। तो सेकेंड स्टेज में क्या है, हमारा लिक्विड इंजन लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम का यूज करा गया है। एंड जो आप देख रहे हैं दैट इज द हाइपरगोलिक लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम, ठीक है। ये हाइपरगोलिक क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ द लिक्विड फ्यूल, ठीक है, जिसके बारे में हमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो इट इज बेसिकली इट प्रोवाइड्स बेसिकली इट एक्टिवेटेड आफ्टर द 156 सेकेंड्स इनटू द फ्लाइट। ये जब 156 सेकेंड कवर हो जाते हैं तो क्या होता है कि वो उसको प्रोवाइड करते हैं, यानी ये जो सेकंड स्टेज है वो इग्नाइट हो जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इज आवर थर्ड स्टेज, जिसमें हमने क्या करा है, क्रायोजेनिक इंजन का यूज करा है, यानी इसमें हम क्रायोजेनिक फ्यूल यूज करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, द क्रायोजेनिक अपर स्टेज ऑफ जीएसएलवी इम्पार्ट्स हाई वेलोसिटी टू द पेलोड एंड डिटैचेस एट द पेरिएप्सिस, ठीक है। एंड दिस हाई वेलोसिटी इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, एंड वंस द स्पेसक्राफ्ट रीचेस द एपोसिस of this high eccentricity orbit, it performs a burn using its onboard engine to circularize its orbit, ठीक है। यानी जैसे ही हमारा ये जो स्पेस शटल है, जैसे ही ये बर्न आउट हो गया, फर्स्ट स्टेज बर्न आउट होगी, तो क्या होगा कि जो हमारी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है वो क्या करेगी, उसके एपोजी या पैरोजी तक बेसिकली पहुंच गई। उसके बाद वहां पहुंचने के बाद क्या करेगी, ये क्रायोजेनिक एक फिर से थ्रस्ट प्रोवाइड करता है, जिस वजह से ये सैटेलाइट क्या करती है, हमारी उस पर्टिकुलर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमना, आई मीन रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। तो ये जो क्रायोजेनिक इंजन है वो क्या करता है, हमारे को उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में एस्टेब्लिश करने के लिए, उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमते रहने के लिए ये एक क्रायोजेनिक इंजन हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। और जिस वजह से क्या होता है, जिस वजह से वो जो सैटेलाइट के अंदर हमारा जो पेलोड रखा गया है वो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में हम एस्टेब्लिश कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है हमारा पेलोड कैपेसिटी, पेलोड फेयरिंग। पेलोड फेयरिंग क्या है, पेलोड फेयरिंग इज ऑफ द जीएसएलवी इज वेरी वाइड। वाइड मींस उसमें ज्यादा वेट कैरिंग कैपेसिटी है। पीएसएलवी में क्या था, वो कम वेट कैरिंग कैपेसिटी वाला हमारे पास क्या था, पेलोड था, यानी उसमें जो पेलोड रखने की जो जगह थी वो क्या थी, काफी कम थी। यहां पर इसका साइज भी बढ़ाया गया है, और इसके साथ साथ जैसे कि मैंने बताया कि ये मैक्सिमम, ये ज्यादा से ज्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड करता है एज कंपैरिजन टू योर पीएसएलवी, जिस वजह से क्या होता है, इसकी कैपेसिटी जो है ये ज्यादा वेट कैरी करके हायर ऑर्बिट्स में ले जा सकता है। तो जिस वजह से क्या है कि इसके अंदर पेलोड कैरिंग कैपेसिटी जो है, यानी इसके अंदर पेलोड की जो रखने की जो जगह है वो भी काफी ज्यादा रखी गई है। तो जिस वजह से क्या है, द फेयरिंग प्रोवाइड्स द एरोडायनेमिक एफिशिएंसी एंड शील्ड्स द पेलोड फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज ड्यूरिंग द एटमॉस्फेरिक फेस ऑफ द फ्लाइट। और इसका इस तरीके से इसकी डिजाइन करा गया है, इसकी इस तरीके से बनावट है कि ये क्या करता है, ये हमारे पेलोड को काफी हद तक प्रोटेक्ट करके रखता है जब तक वो पेलोड एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में एस्टेब्लिश ना हो जाए, ठीक है। तो ये था हमारा जीएसएलवी मार्क 2 और यू कैन से जीएसएलवी, ठीक है। इसके बाद आता है जीएसएलवी मार्क 3। इट इज अ 3 स्टेज। अगेन इसमें भी क्या है, 3 स्टेज है, और इसी को हम आज के टाइम में आपने सुना होगा, इसी को हम बाहुबली के नाम से भी जानते हैं। और इसके सिग्निफिकेंट लॉन्चेस आपने सुने होंगे, दैट इज आवर चंद्रयान 2, जीसैट 29 एक्सेट्रा। ये सारे क्या है, इसके सिग्निफिकेंट लॉन्चेस हैं जो कि आपने न्यूज में काफी सुने भी होंगे, ठीक है। और इसके पेलोड कैपेसिटी कितनी है, जैसे कि आप देख सकते हैं
8000 केजी, ये क्या कर सकता है 8000 केजी तक का वेट लो अर्थ ऑर्बिट में एस्टेब्लिश कर सकता है। और जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में ये 4000 केजी तक का वेट क्या कर सकता है उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में एस्टेब्लिश करने की कैपेसिटी रखता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाहुबली इन इंडिया। ठीक है, उसके अलावा जो है हमारे अगर बाहर की एजेंसीज की बात करें तो उनके पास और भी ज़्यादा कैरिंग कैपेसिटी के हमारे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं, लेकिन इन इंडिया ये जो है सबसे ज़्यादा वेट कैरी करके इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में एस्टेब्लिश कर सकता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाहुबली इन इंडिया। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इज बेसिकली हमारा GSLV Mark 3, जिसकी आप इमेज देख सकते हैं स्क्रीन में, और इसकी कौन कौन सा प्रोपल्शन सिस्टम यूज करा गया है और इसकी पेलोड कैपेसिटी क्या है और कौन सी ऑर्बिट में ये एस्टेब्लिश कर रहा है, ये सब आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि PSLV Mark 3 जो है उसके कौन कौन से स्टेजेस हैं। सबसे पहली स्टेज है स्ट्रैप ऑन बूस्टर। ठीक है, जो क्या है, जो GSLV Mark 3 यूजेस S200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स टू प्रोवाइड द ह्यूज अमाउंट ऑफ थ्रस्ट रिक्वायर्ड फॉर लिफ्ट ऑफ। ठीक है, तो ये क्या है, ये सबसे पहला जो स्टेज है इसकी कौन सी है, स्ट्रैप ऑन बूस्टर ही है। यानी जो स्ट्रैप ऑन बूस्टर क्या करते हैं, पहले इग्नाइट करते हैं, फिर उनके बर्न होने के बाद ये बूस्टर अलग हो जाते हैं, फिर उसके बाद ये जो हमारे जो फर्स्ट स्टेज है वो काम करती है, और फिर उसके बाद जो थर्ड स्टेज है दैट इज क्रायोजेनिक इंजन, वो काम करता है। ठीक है, तो और इसके बाद आता है हमारा सेकेंड स्टेज यानी हमारी कोर स्टेज। ये जो हमारी क्या है कोर स्टेज है। ठीक है, और ये क्या है, इट कंटेन लिक्विड। ठीक है, यहां पर क्या है लिक्विड स्टेज है, यानी इसमें हमने क्या करा है लिक्विड फ्यूल का यूज करा है, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम का यूज करा है, दैट इज बाय 2 विकास इंजन, जो कि क्या है लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर ने ही से डिजाइन करा है और डेवलप करा है। उसके बाद आता है हमारा क्रायोजेनिक स्टेज। क्रायोजेनिक स्टेज क्या करती है, क्रायोजेनिक स्टेज अगेन मैंने बताया आपको, अभी आपको GSLV में पढ़ा आपने कि वो क्या करती है, जब हमारा पेलोड यानी जब हमारी सैटेलाइट एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाती है तो वहां पर इसका सबसे ज्यादा यूज रहता है। तो ये जो हमारी है C25 इज प्रोवाइडेड बाय CE20, इंडियाज लार्जेस्ट क्रायोजेनिक इंजन एंड डिजाइन एंड डेवलप बाय लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर। ठीक है, तो ये क्या है क्रायोजेनिक सिस्टम है, और क्रायोजेनिक प्रोपल्शन सिस्टम के बारे में हम पहले ही अपने डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्ट में पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से प्रोपल्शन सिस्टम होते हैं और कहां कहां पर उनका यूज होता है और क्या यूज होता है, तो वो सारी चीज हम वहां पर देख चुके हैं। और आप उस वीडियो लेक्चर को देखकर उस वीडियो को देखकर आप उन क्रायोजेनिक इंजन के बारे में और भी ज्यादा नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आता है पेलोड कैपेसिटी। पेलोड कैपेसिटी यानी पेलोड फेयरिंग। अगेन यहां पर भी क्या है, इसकी पेलोड कैपेसिटी इतनी ज्यादा रखी गई है क्योंकि यहां पर क्या है 8000 केजी तक का वेट क्या कर सकता है, ये लो अर्थ ऑर्बिट में एस्टेब्लिश कर सकता है। तो इसीलिए इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है यानी पेलोड की जो रखने की जगह है वो बहुत ज्यादा है, और साथ साथ ये इस तरीके से डिजाइन करा गया है ये एक्सटर्नल मैकेनिकल डैमेज को भी प्रोटेक्ट कर सकता है। तो दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट लॉन्च व्हीकल, जो कि हमारे आज के आने वाले काफी सारे हमारे मिशंस में यूज करने जाने वाला है। जैसे कि आपने सुना होगा चंद्रयान 3 की जो हमारी बात चल रही है वो भी अगेन GSLV Mark 3 ही करेगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज अवर रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। व्हाट इज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल? अभी तक मैंने बताया कि हमारे कौन सी होती है, हमारी एक्सपेंडेबल है। एक्सपेंडेबल मींस एक बार इनका यूज कर लिया तो इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एक एक स्टेज बर्न होती चली जाती है वो क्या होती है, वो उस पर्टिकुलर सैटेलाइट से यानी उस लॉन्च व्हीकल से वो अलग होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा एक पर्टिकुलर स्टेज में फ्यूल खत्म हो गया तो जो नेक्स्ट स्टेज होगी यानी जो अपर स्टेज होगी उसे क्या करना पड़ेगा, नीचे वाली स्टेज को कैरी करके ऊपर ले जाना पड़ेगा। अगर वो स्टेज अगर हम अलग कर दें तो क्या होगा, वेट कम हो जाएगा। तो अब जो हमारी जो नेक्स्ट स्टेज होगी वो सिर्फ ऊपर वाले ही मास को कैरी करके ऊपर यानी पर्टिकुलर हाइट तक ले जा पाएगी। अगर वो नीचे वाली स्टेज को भी साथ में ले जाएगी तो उसको ज्यादा वेट कैरी करके ऊपर ले जाना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, जैसे ही नीचे वाली यानी फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज या स्ट्रैप ऑन बूस्टर का जैसे जैसे इनका फ्यूल खत्म होता चला जाता है वैसे ही क्या करते हैं, इन
स्टेजेस को हमारी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से ऑन द वे यानी रास्ते में ही इनको क्या करा जाता है, अलग कर दिया जाता है और वो लॉन्च व्हीकल क्या करती हैं, वो ऊपर चली जाती हैं और जो हमारी जो स्टेज जो सेपरेट हुई है वो नीचे चली जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ यानी ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, तो यहां पर जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है उसका क्या एडवांटेज है, ये क्या करती हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में क्या कर सकती हैं, ये लॉन्च व्हीकल क्या कर सकती हैं, ऊपर जाएंगी, ऊपर जाने के बाद जो बाकी यानी हायर स्टेजेस हैं उनको क्या करेगी, हायर ऑर्बिट में छोड़ देगी और वो हायर ऑर्बिट में जाने के बाद यानी अलग हो जाएगी और क्या होगा, जो हमारी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है वो क्या होगी, इससे यानी ऊपर अपर स्टेजेस से सेपरेट होके वो क्या होगी, नीचे वाली जो स्टेज है वो नीचे ऑटोमेटिकली अगेन अर्थ पे लैंड कर जाएगी। यही क्या है, दैट इज आवर रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, जो कि क्या है अभी इंडिया में इसरो क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है, इनकी टेस्टिंग चल रही है और आगे फर्दर बहुत टेस्टिंग होनी है और आफ्टर सक्सेसफुल टेस्टिंग इनको क्या करा जाएगा, अगेन फ्यूचर में इनका यूज करा जाएगा। और काफी यानी अगर देखा जाए तो बाहर जो कंट्री है सिर्फ यूएसए है जिसको पास देखने को ये टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। ठीक है, तो बेसिकली रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल क्या है, इट इज स्केल डाउन प्रोटोटाइप ऑफ इवेंचुअली 2 स्टेज टू ऑर्बिट रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। 2 स्टेज का मतलब क्या है कि ये क्या करेगी, यानी 2 स्टेज यानी पहली स्टेज जो होगी वो क्या होगी, रीयूजेबल होगी, दूसरी स्टेज क्या होगी, दूसरी यानी पहली स्टेज बर्नआउट होने के बाद वो क्या करेगी, अपर स्टेज से क्या होगी, अलग हो जाएगी, अपर स्टेज ऊपर चली जाएगी और जो लोअर स्टेज है दैट इज आवर रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, तो वो क्या करेगी, पहले ऊपर वाली स्टेज से अलग होने के बाद नीचे आ जाएगी। ठीक है, दिस इज द प्रोटोटाइप, अभी वो रेडी नहीं हुआ है, दैट्स व्हाई इट्स अ प्रोटोटाइप। ठीक है, और इसकी खास बात क्या है, इट इज a reusable launch vehicle is a launch system that includes the recovery of सम और ऑल ऑफ दी कंपोनेंट स्टेज, ताकि अगर जो नीचे वाली स्टेज है वो अलग होकर अगर वापस अर्थ पे सेफली लैंड हो जाए तो उसका बेनिफिट क्या है, सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि हम उसको अगेन बार बार यूज कर सकते हैं, उसकी मेंटेनेंस करके, उसको देख के कि कोई चीज डैमेज हुई है नहीं है, उसको अगेन रिपेयर करके या उस पार्ट को चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, उसको कॉन्टिन्यूसली बार बार यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, अभी जो हमारे पास लॉन्च व्हीकल है वो सारी की सारी क्या है, वो सारी की सारी एक्सपेंडेबल है। व्हाट इट मीन कि वो एक बार यूज हो गई तो उसके बाद उसको दोबारा यूज नहीं करा जा सकता। तो हर एक पर्टिकुलर मिशन के लिए या हर एक सैटेलाइट लॉन्च के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक नई मिसाइल, एक लॉन्च व्हीकल यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को अगेन बनाना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है और फिर जैसे ही वो एक पर्टिकुलर सैटेलाइट या कुछ पर्टिकुलर सैटेलाइट्स को एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में एस्टेब्लिश करती है तो वो फिर उसमें उस पाथ में वो क्या होती है, अगेन डैमेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो सैटेलाइट के अलग अलग स्टेजेस की फ्यूल खत्म होता है वो सेपरेट हो जाती है और वो कहीं ओशियन में, मोस्टली ओशियंस में क्या करती हैं, वो नीचे ओशियंस में जाके गिर जाती हैं, तो उनका यूज करना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि ये क्या करेगा, ये लॉन्च व्हीकल हायर स्टेजेस से अलग हो जाएगा और नीचे आके लैंड हो जाएगा और हायर स्टेज क्या करेंगी, ऊपर चली जाएंगी और पर्टिकुलर ऑर्बिट में अर्थ की सैटेलाइट को सैटेलाइट्स को अर्थ की कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में एस्टेब्लिश कर पाएंगी। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्यूचर, ताकि अगर इसको डेवलप करा जाए तो हम काफी ज्यादा कॉस्ट को कम कर सकते हैं सैटेलाइट्स को एस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ही यही है और इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है जैसा कि आप देख सकते हैं दैट इज वेरी सिमिलर टू द एयरक्राफ्ट। ठीक है, इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है जो क्या है एयरक्राफ्ट से मिलती है, क्योंकि एयरक्राफ्ट में भी क्या होते हैं, हमारे को विंग्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है एयरक्राफ्ट है और कंबाइंस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बोथ लॉन्च व्हीकल एंड द एयरक्राफ्ट, यानी इसमें क्या है, लॉन्च व्हीकल जो कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV GSLV इसका और एयरक्राफ्ट का कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है, तो कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से ही क्या कर सकते हैं, हम काफी ज्यादा हाई थ्रस्ट प्रोवाइड करा के क्या कर सकते हैं, सैटेलाइट को ऊपर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज आप देख सकते हैं कि व्हाट इज दिस इज अवर विंड RLV मींस अगेन रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन हैज बीन कॉन्फ़िगर्ड टू एक्ट as a flying test bed to evaluate various technologies, namely hypersonic flight, autonomous landing and powered cruise flight. These are basically
एक्सपेरिमेंट, फ्यूचर एक्सपेरिमेंट जो कि इस व्हीकल का यूज करके परफॉर्म करे जाएंगे। अगर ये लॉन्च व्हीकल इन एक्सपेरिमेंट्स में सक्सेसफुली टेस्टेड कर ली जाती है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, तो ये सक्सेसफुली इंडक्ट करी जाएगी और आगे हमारे मिशंस में यूज करी जाएगी। ठीक है, तो सबसे बड़ा इसका सिग्निफिकेंस क्या मिलता है देखने को, इट कैन बी यूज दिस, बेसिकली क्या है, ये रीयूजेबल है, तो अगेन बार बार इसका हम यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ही यही है, इसका सिग्निफिकेंस ही हुई है। द व्हीकल विल बी स्केल्ड अप टू बिकम द फर्स्ट स्टेज ऑफ इंडियाज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। जैसे कि मैंने बताया कि इट कैन बी यूज एज अ फर्स्ट स्टेज, जैसे ही फर्स्ट स्टेज बर्न आउट होती है तो वो नीचे गिर जाती है, लेकिन अगर रीयूजेबल होगी तो फर्स्ट स्टेज बर्न आउट होने के बाद भी क्या होगा, वो क्या होगी, वो लॉन्च व्हीकल वापस नीचे आ जाएगी और जो हमारी सेकेंड स्टेज है वो क्या होगी, इग्नाइट होगी और वो हमारे पेलोड को ऊपर ऑर्बिट्स में ले जा पाएगी। ठीक है, तो इट इज ऑफ द 2 स्टेज ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिकली ऑब्जेक्टिव इसका देखने को मिलता है कि इट इज हाइपरसोनिक एरोडायनेमिक कैरेक्टराइजेशन ऑफ द विंग बॉडी। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव है एवेल्युएशन ऑफ ऑटोनॉमस नेविगेशन एंड गाइडेंस कंट्रोल स्कीम्स, इंटीग्रेटेड फ्लाइट मैनेजमेंट, उसके साथ थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम एंड एवेल्युएशन। ये क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव हैं कि ताकि हम इस लॉन्च व्हीकल का यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का यूज करके इन ऑब्जेक्टिव्स को अटेन कर सकें। ठीक है, तो यही क्या है, RLV-TD के हमारे क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद हमारे पास देखने को आता है इसका फ्लाइट पाथ। जैसे कि मैंने बताया कि फ्लाइट पाथ में क्या है, मैंने अभी बताया आपको कि क्या होगा कि ये जो स्टेज है जैसे ही बर्न हो जाएगी तो वो क्या होगी, वो हमारे एयर में वापस आ जाएगी और जो हायर स्टेज है वो क्या होगी, वो ऑर्बिट में पेलोड को लेके ऊपर जाके एस्टेब्लिश कर देगी। तो यहां पर यही देखने को मिलता है, जैसे ही ये क्या करेगी, यहां से अलग होगी, यहां पर क्या है, यहां से आते ही जो इनकी हायर जो हमारी स्टेजेस हैं वो इस पॉइंट पे क्या होगी, अलग होगी और यहां पर इस पाथ को यानी इस हमारे हायर जो पेलोड्स हैं उनको क्या करेगी, हायर ऑर्बिट्स में एस्टेब्लिश कर देंगी और जो हमारी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है वो इस तरीके से नीचे हमारे ओशन में आके गिर जाएगी, जिसको हम वो वहां पर फ्लोट करेगी और वहां से हम क्या कर सकते हैं, शिप्स में उसको कैरी करके वापस हम अपने सेंटर्स पे ला सकते हैं और उसको फिर से यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ आवर रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, जो कि अभी इसरो डेवलप कर रहा है, टेस्टिंग स्टेज में है और अभी इंडक्ट नहीं करी गई है, कमीशन नहीं करी गई है। ठीक है, जैसे ही इसका सक्सेसफुल टेस्टिंग हो जाएगी, जो कुछ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट्स हैं वो परफॉर्म हो जाएंगे तो इन फ्यूचर इसका यूज करा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इज अवर स्क्रैमजेट इंजन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, रामजेट और स्क्रैमजेट के बारे में हमने पढ़ा ही है। हमने जब डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में देखा था तो वहां पर हमने यही देखा था कि रामजेट इंजन और स्क्रैमजेट इंजन होता क्या है। बेसिकली मैं आपको यहां पर फिर भी बता रहा हूं, रामजेट इंजन क्या है, इट इज अ जेट टेक्नोलॉजी जिसमें हम अगेन किसी भी सिस्टम को यानी किसी भी सिस्टम को अगर मुझे थ्रस्ट प्रोवाइड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्यूल को बर्न करना पड़ेगा और फ्यूल को बर्न करने के लिए मुझे 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, इग्निशन और साथ साथ ऑक्सीजन की। यहां पर रामजेट इंजन क्या करता है, वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन का यूज करता है और साथ साथ क्या करता है, उसके अंदर ऑलरेडी फ्यूल होता है और ये एक पर्टिकुलर स्पीड के बाद ही क्या होता है, ये एक्टिवेट होता है। यानी जो हमारा रामजेट इंजन है वो क्या होना चाहिए, माक 3 की स्पीड तक पहुंचेगा तो ही क्या होगा, जो हमारी एयर है वो इसके अंदर एंटर करती है और एंटर करने के बाद क्या होगा, वो फ्यूल जो अंदर इसके अंदर रखा गया है वो इस एयर के साथ मिक्स होएगा और वो फ्यूल बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से ये रामजेट इंजन काम करना स्टार्ट कर देता है। और अगर मैं स्क्रैमजेट इंजन की बात करूं तो इट इज द अपग्रेडेड वर्जन। क्यों, क्योंकि हाइपरसोनिक स्पीड पे जाने के बाद यानी 5 मार्क या 6 मार्क तक, उससे 5 मार्क से ऊपर पहुंचने के बाद यानी 6 मार्क्स के जैसे ही वो क्रॉस करता है, क्रॉस करने की कोशिश करता है तो इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। लेकिन जो स्क्रैमजेट इंजन है वो अपग्रेडेड वर्जन क्या है, रामजेट का अपग्रेडेड वर्जन है। तो जिस वजह से जैसे ही हमारा जो रामजेट इंजन है, अगर मैं स्क्रैमजेट इंजन में उसको अपग्रेड कर देता हूं तो वो क्या कर सकता है, वो मार्क 6 से भी ऊपर जा सकता है और इसका यूज भी हम क्या कर सकते हैं, हम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब हमारी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल
एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करती है। तो जब एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करेगी तो उसको क्या मिल सकता है, उसको एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन मिल सकती है। तो उसको एक्स्ट्रा यानी इंटरनली हमें ऑक्सीडाइजर रखने की जरूरत नहीं है। तो इन दैट केस हम अगर फर्स्ट स्टेज का यूज स्क्रैमजेट इंजन की फॉर्म में करें, यानी स्क्रैमजेट इंजन को फर्स्ट स्टेज में रख दें, तो क्या होगा, जब वो जैसे ही ऊपर की तरफ मूव करना ट्रैवल करेगा, ठीक है, यानी पहले क्या होगा, बूस्टर उसको स्पीड यानी थ्रस्ट प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही बूस्टर उसको माक 3 की स्पीड से ऊपर ले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा स्क्रैमजेट इंजन एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे ही स्क्रैमजेट इंजन एक्टिवेट होगा, कब होगा, जब वो माक 3 की स्पीड तक पहुंच जाएगा। और जैसे ही स्क्रैमजेट इंजन एक्टिवेट होगा तो वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेना स्टार्ट कर देगा और ऑटोमेटिकली स्क्रैमजेट इंजन वेरी हाई स्पीड में क्या करेगा, हमारे लॉन्च व्हीकल को ऊपर की तरफ ले जाएगा, ठीक है। और जैसे ही वो ऊपर की तरफ ले जाएगा और वो पर्टिकुलर स्क्रैमजेट इंजन का भी हम क्या कर सकते हैं, वो यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हमने यही देखा कि स्क्रैमजेट इंजन क्या होता है, ठीक है। और दिस इज द मॉडल ऑफ दिस स्क्रैमजेट इंजन विच इज यूज्ड बाय आवर इसरो, और जो कि आपने देखा भी होगा, अभी आपने रिसेंटली न्यूज में सुना भी होगा, हाइपर टेक्नोलॉजी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, ठीक है, जिसमें हमने क्या करा है, स्क्रैमजेट इंजन का ही यूज करा है और उसको हमने क्या करा है, उस प्रोपल्शन सिस्टम का यूज करके हमने काफी हाई स्पीड अटेन करी है, ठीक है। तो ये सब था, हमने आज क्या पढ़ा कि हमने कौन कौन से लॉन्चर्स हैं, उनका यूज क्या है और क्या क्या इसमें स्टेजेस होती हैं और वो स्टेज क्यों अलग अलग डिफरेंट फ्यूल्स का यूज करा जा रहा है, क्यों, क्योंकि डिफरेंट फ्यूल्स क्या करते हैं हमारे, जैसे कि मैंने बताया क्रायोजेनिक क्या करता है, एटमॉस्फेयर में यानी एटमॉस्फेयर से बाहर निकलने के बाद हमारे स्टेजेस को यानी पेलोड को क्या करता है, पर्टिकुलर स्टेज में प्रोवाइड एस्टेब्लिश करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो दैट्स वाई हर एक स्टेज का अलग अलग यूज होता है, स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स का अलग यूज है और अलग अलग स्टेजेस का अलग अलग यूजेस है, ठीक है। तो ये सारी चीज हमने इस वीडियो में देखी। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, और आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिया ने कौन कौन से सैटेलाइट प्रोग्राम्स चला रखे हैं और वो उस प्रोग्राम्स के अंडर क्या क्या उनका यूज होता है और सैटेलाइट्स का इन जनरल क्या यूज देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि प्रोग्राम्स में कौन कौन सी सैटेलाइट्स हैं और आने वाले कौन से मिशंस हैं और जो अभी रिसेंटली कौन से मिशन इसरो ने अभी लॉन्च करे हैं। तो ये सारी चीज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसके साथ साथ मैं आपको इस वीडियो के साथ मैं आपको 2 क्वेश्चंस दे रहा हूं, ठीक है। तो आई होप आप मुझे इन दोनों का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन जो कि यूपीएससी 2018 में आया था, दैट इज बेस्ड ऑन योर पीएसएलवी एंड जीएसएलवी, ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। Next question is again 2018 based. This is based on your GPS IRNSS जो कि 2018 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है नेविगेशन बेस्ड है, ठीक है। तो आई होप आप मुझे इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे और आई होप आप मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ताकि इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, शब ख़ैर।